अरे उसका वो तो उसका सोड़ा साफ होना चाहिए, वो तो राजनीतिक से संन्यास ले लेना चाहिए। किसको? ये केजरीवाल को। केजरीवाल को? हाँ, क्यों? एक नंबर का झूठा हाँ, और गद्दार आदमी। वो तो कट्टर ईमानदार बताते वो हैं उसके बराबर बेईमान आदमी नहीं ठहरा कोई आज तक। कैसे? अपने औलाद की कसम खा गया वो। हाँ, औलाद के लिए इतना बड़ा कसम खा गया वो, औलाद के लिए। हाँ। औलाद को मार देगा वो राजनीतिक में लिए। अच्छा, हाँ, वो कह रहे कि मैं लोगों का फायदा कर रहा हूँ, फ्री पानी दे रहा हूँ, फ्री बिजली दे रहा हूँ। कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। हाँ। अपने बच्चों की कसम खाई ना उसने, गया ना वो। हाँ, इससे बड़ा गंदा आदमी कौन हो सकता है? अब तो गठबंधन तोड़ लिया उन्होंने, कह रहे अकेले चुनाव अभी लड़ेंगे। फिर अगली बार फिर निकल जाएगा, उनकी टांगों के नीचे आ जाएगा वो चरणों में, जहाँ उसको लगेगा। जहाँ वो क्यों आया लोकसभा में, क्यों आया साथ में फिर वो? हाँ, अब हट गया ना, उसको लग गया ना पता। हाँ, पंजाब में हटा दिया उसने, हाँ, ये ऐसे ही कर रहा है। वहाँ हरियाणा में देखो, लाल कर दिया ना चूतड़ उसकी। हाँ, 98 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। हाँ, फिर वहाँ तो हरियाणा का लाल था वो, हाँ। उसकी औरत कह रही थी हाँ। यहाँ दिल्ली का बेटा है, दिल्ली का नायक है। कि वो हरियाणा का नहीं हुआ। जब हरियाणा का है, हाँ। हरियाणा की जन्म है उसका, वहाँ का नहीं होया तो यहाँ का क्या होगा वो? अंकल जी मुझे एक बात बताइए, काम वाम हो पाया, नहीं हो पाया नहीं इनका? हो पाया जी कुछ। क्या नहीं हो ये पाया? क्या हो रहा है यहाँ? हाँ। अब चुनाव को टाइम आएगा, काम करेंगे ये। अभी ये लॉलीपॉप दे दिया ना इसने फिर औरतों को, हाँ। और ये उसको पता है तब तक ये मिलेगा नहीं, क्योंकि चुनाव को डिक्लेयर हो जाएगी अब। हाँ। तो उस टाइम दे रहा है तो अनाउंसमेंट करा, 6 महीने पहले दे, साल भर पहले देता। हाँ। बिजली फ्री मिल रहा है? अरे क्या मिल रहा है वो? उसके ये कमर्शियल वालों की बैंड बजा रखा है उसने। अच्छा, हाँ, पानी वानी? क्या गंदा पानी आ रहा है हर जगह। कहाँ है सही उसका इलाज? हाँ। वो झुग्गी झोपड़ी वालों ने बचा रखा है इसको। हाँ। नहीं, ये साले कभी जिंदगी में राजनीति के लायक नहीं है ये। वो 5 साल और मांग रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं कि 5 साल और दे दो मुझे। मांगे थे हाँ। ये, उसके बाद भी मांगे। कहेगा मैं चांद में से तारे तोड़ के ले आऊंगा, 5 साल दे दो मुझे। हाँ। फिर ये कहेगा मैं चंद्रमा को नीचे ले आऊंगा। ये कहेगा एक दिन मैं सूरज को नीचे ले आऊंगा। हाँ। ऐसे ही लेता रहेगा ये 5 साल। हाँ। कोई ले सकता है? दिल्ली वाले पर नहीं, नदी नहीं साफ बात हुई है ये। हाँ। अगर आप न्यूज वाले हो उसके बाद ले जाना और मेरे मैसेज पहुंचा देना। जा गंगा में डुबकी लगा ले। नहीं, वो खुद मान रहे हैं। अपने बाप की औलाद तो बता लगा बाल उसको डुबकी। अंकल जी वो खुद कह रहे, वो कह रहे कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, मैं पानी साफ नहीं दे पाया, मैं सड़कें नहीं दे पाया। कह रहे 5 साल और दे दो, 3 काम कर दूंगा। वो 58 करोड़ का जो महल बना रखा रह लेवल, अब वहाँ के लायक भी नहीं रहा वो अब। हाँ, हाँ। वहाँ के लायक भी नहीं रहा वो। ये अब मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, ये लिख लेना आज ये बात, आज के बाद। दावा कर रहे हैं। यस, ये नहीं बनेगा मुख्यमंत्री अब। हाँ। और ये आने वाले 26 से पहले एक बार फिर ये जेल जाएगा, बाहर नहीं आएगा अब। तो फिर जेल जाएंगे? यस, क्यों? लिख लेना ये। हाँ। अरे इसने इतने गंदे कर्म कर रखे हैं ना, हाँ। इसके बराबर गंदे कर्म नहीं कर रखे हैं किसी ने। औलाद की कसम खा के जो बंदा कहता है मैं उसके जान, औलाद कौन कसम खाता है भाई? तुम खा लोगे अपनी औलाद के लिए कसम खाओगे, फिर तुम जाओगे? इससे भी गिरा हुआ आदमी कौन हो सकता है बताओ ना? मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके तमाम फ्री की रेवड़ी उन्होंने बांट दी। बस वही हाँ, कर रहा है। फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं को सफर फ्री। अब तो 60 साल के जो बुजुर्ग हैं उनसे ऊपर है, कहते हैं कि इनका इलाज भी फ्री वो कराएंगे। तो उनका तो फिर में हो ही रहा है पहले से ही। हाँ। शीला दीक्षित की महान औरत, जो भगवान उनको जहाँ भी है चरणों में अपनी संस्थान दे, हाँ। उसको कितने गालियाँ दी इसने, हाँ। कितने आरोप लगाए इसने। हाँ, लोकपाल बिल हाँ लाए हाँ, थे। ऐसा गंदा आदमी ये सारा राजनीति के लायक है ये? हाँ। अच्छी वाली नौकरी थी उसको छोड़ के आया है। हाँ। ISR है ये। हाँ, फिर उतनी बड़ी नौकरी छोड़ के यहाँ आ रहा है, झूठा कमीना गंदा कहीं क्या का। लग रहा है फिर अंकल जी, किसको मौका देगी दिल्ली की जनता, किसको मौका देगी? भाई 25 साल हो गए, हाँ। 25 साल से अभी तक नहीं आई है बीजेपी। हाँ। दे दो एक बारी मौका पब्लिक को। आएगी हमारी BJP? प्रार्थना है, आना चाहिए इस टाइम। हम तो कह रहे हैं, हम तो दिल ठोक के कह रहे हैं उसको आना चाहिए एक बारी। केजरीवाल जी कह रहे हैं अगर गलती से बीजेपी आ गई ना, अगर गलती से बीजेपी आ गई, आप लोगों की सुविधाएं बंद हो जाएगी अरे तू सारी। दोबारा अगर यहाँ आ गया ना, बेड़ा गर्क कर देगा ये देश का, ये दिल्ली का सत्यानाश कर देगा ये। कर क्या रहा है ये बताओ ना? मुझे तो कहीं कुछ दिखता नहीं है दूर दूर तक। वो कह रहे यूरोप जैसी सड़कें दूंगा अब की बार आपको। ये तो मोदी जी की मेहरबानी है जो रोड दिख रही है। नहीं तो ये तो दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रखा है इसने, देखो ना। अच्छा, क्या कहेंगे भाई साहब, केजरीवाल जी काम वाम कर पाए 11 साल में? सर हमारे कहने का मतलब कि ये जो बात कहे हैं ना, हाँ। ये 100% सही बोले हैं। सही बोले हैं? इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। हाँ। जो बोले हैं सही बोले हैं। हाँ, क्या सही बोले हैं? इसमें ये जो बोले हैं, जैसे उनका कहना ये था कि मैंने 5 साल में यमुना में जाकर नहाऊंगा, पूरे परिवार के साथ डुबकी लगाऊंगा। हाँ। ऐसा हो पाया? नहीं हो पाया। ऐसा नहीं हो पाया। और आगे बोले हैं 5 साल और दो, हाँ। मैं तारे लाऊंगा तो कार लाऊंगा। तो हमारे कहने में कुछ नहीं होगा। जो मोदी जी कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते। हाँ। मोदी जी को तो अनपढ़ बताते हैं, कह रहे कि जो दिल्ली है क्राइम देख लो कितना हो रहा है, उनपे कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है, अगर दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में दे दे तो सुधार दूंगा तो सब। उसको बोल पंजाब में सुधार लेना अपने क्राइम को। तेरे पास तो हाथ में
जब परालियाँ जलती थी तब तो पंजाब का नाम लेता था, सुबह शाम बाथरूम भी जाता था, पंजाब का नाम लेता था। पराली जल रही है, पराली जल रही है। आज कहाँ गया तू? अब हरियाणा को कह रहे हैं, बोलता तू अब पंजाब के बारे में? वो हरियाणा को कहते हैं। यूपी चला गया वो, क्योंकि योगी की सरकार है। अब पंजाब का नाम नहीं लेता ना, बाप दिल्ली, हरियाणा, यूपी, जहाँ बीजेपी की सरकार वहीं का नाम लेता। आज पर पंजाब का नाम क्यों नहीं लेता? वो पंजाब में उसने गोली मार दी थी वहाँ तो गुरुद्वारे में, तो वहाँ संभाल लेना अपने आप को पहले। दिल्ली की व्यवस्था संभालेगा, तू देखेगा, तो अपनी पंजाब को देखना। वो गोली से बच गया बाल वो, जो ठोक देता वो। हाँ, बादल का लड़का। तो ये इसके बराबर, इसको अगर ये दिल्ली की पब्लिक इसको ले आती है ना, तो बहुत बड़ी मूर्ख है दिल्ली की पब्लिक। अच्छा। बस हाँ, मैं कह रहा हूँ 3 बार तो ले आए आप लोग। तू क्या पढ़ा लिखा है यार? हम भी तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होंगे, साइन करना तो आता होगा हमें, तो कुछ तो ज्ञान होगा हमें भी, तब जाके कह रहा हूँ। तो अगर दिल्ली की बेबू ये फ्री के चक्कर में अगर ले आएगी, फिर दिल्ली का दुर्भाग्य है ये, बस। अच्छा। हाँ जी, यानी आपको लग रहा है अब की बार फ्री का जादू नहीं चलेगा? नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। नहीं चाहिए। शीला दीक्षित के टाइम में हमने भरा ना, कोई दिक्कत नहीं आई, और बेचारी ने कम से कम दिल्ली तो बना के गई है। दिल्ली में आप कितने साल से रहते हैं? मेरे को तो हो गए कम से 45 साल। 45 साल। तो इनके शिक्षा मॉडल की बड़ी बात की जाती है, कहते हैं कि हमने स्कूल चमका दिए, शिक्षा क्रांति ला अपने दी घर में एक कमरा और बना दिया और रिनोवेशन करवा दिया, वो घर बढ़िया हो गया तुम्हारा। तूने कोई नए स्कूल बनाए, नए कॉलेज बनाए, नए हॉस्पिटल बना, तो लिखवा के दे देना। मैंने अपने घर को रिनोवेशन कर दिया, थोड़ा ठीक ठाक बना दिया, एक आध कमरे फालतू बना दिए, तो वो क्या नया स्कूल हो गया? यार फ्री के चक्कर में तो तू जी रहा है यहाँ पे। जब फ्री बंद कर दे, तेरा काम कहीं दिख जाए तो बता देना मेरे को। अच्छा। हाँ, यानी फ्री के चक्कर में वोट मिल लगा हुआ है ये बस। और ये पब्लिक ऐसी है यहाँ की, इंडिया की पब्लिक ही लगा लो फिर आप। भाई फ्री के चक्कर में उसको वोट दिए जा रही है, जय बेटा तू कर ले रहा है, हम बहन तू खरीद रखा है उसने लोगों की। ये दीन ईमान नहीं समझ रखा है कुछ पब्लिक ने अपने आप, बिक्री किया है। टैक्स का पैसा है, मैं अगर जनता को दे रहा हूँ तो बुरा क्या कर रहा हूँ? तू वहाँ क्यों? तू तो कह रहा था मैं घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। आज वो 58 करोड़ का बंगला क्यों बना रखा है भाई तूने? किस लिए बना रखा है वो तो पब्लिक का पैसा ही तो था वो। साला पब्लिक का तूने थोड़ा थोड़ा दे के उनको खरीद लिया तूने, दीन ईमान खरीद लिया उनका। वो औरतें जाती हैं बसों में, वो बस वाला बस नहीं रोकता। अच्छा, बस में नहीं रुकती ना, कह रहे ये देखो फ्री की है, ऐसे करके वो भी सुनती हैं बेचारी। अब उनको आदत पड़ी हुई है, ले रहे हैं भाई वो। तो हम तो कह रहे हैं अगर ये आता है दोबारा, पहले तो आएगा नहीं, अगर आ भी गया तो दुर्भाग्य है दिल्ली का। अच्छा। हाँ, बाकी भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये ना आए बस। इस इलेक्शन में फ्री की रेवड़ियों का कितना असर होगा? नहीं होगा सर। फ्री कब तक होगा? फ्री कब तक दोगे आप? आप तो ही फ्री दे रहे हो, बाद में उसी जनता से आप लूटोगे। चूसोगे तो खून इसी का ही ना, खून तो चूसना उसी का है। आप बस टिकट फ्री कर रहे हो, डीटीसी घाटे में जाती है ना, फ्री हो ना हो तब भी घाटे में जाती है, अभी भी घाटे में जाएगी। बिजली बिल आप फ्री दे रहे हो, अब जो बिजली पीछे से आ रही है उसको क्या आप कहाँ से दोगे पैसे? चंचल जी एक बात बताइए, कुछ काम वाम हुआ नहीं? केजरीवाल जैसे 11 साल से मुख्यमंत्री है, काम वाम करवा पाए दिल्ली में? हमें तो नहीं लग रहा, कहीं दिख नहीं रहा। आपको दिख रहा कहीं पे? आप भी तो घूमते हो, कहीं दिख रहा काम कुछ? 5 साल और मांग रहे हैं, कह रहे 5 साल और दो। जब 10 साल में कर पाए थे, 5 साल में क्या करोगे आप? यानी उम्मीद नहीं है? मैंने तो बोला कि यमुना में ऐसा पार्क बना देंगे कि आपके साथ छठ पूजा बनाओगे, हम भी आपके साथ पिकनिक मनाने जाएंगे। वहाँ पर हगने भी नहीं कोई आता वहाँ पे। नहीं, वो गलती मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं यमुना साफ नहीं कर पाया, मैं अच्छी सड़कें नहीं दे पाया, मैं लोगों को साफ पानी भी नहीं दे पाया, इसलिए 5 साल और दे दो मुझे। देखिए दिल्ली की जनता मुश्किल है। अब जब 10 साल में नहीं कर पाया, 5 साल में क्या करेगा? 30 साल में क्या करेगा? 10 साल में तो अपना शीश महल बना लिए, 5 साल में आप पता नहीं क्या कर पाओगे, कर लोगे आप। समोसे वाले अंकल हैं, से बातचीत करते हैं कि इस बार किसको समोसा खिलाने जा रहे हैं। अंकल जी क्या लग रहा है, दिल्ली में समोसा किसको खिलाएंगे इस बार? समोसा समोसा खिलाएंगे, जो आ जाएगा उसी को कौन खिलाएंगे। आ जाएगा? काम वाम हुआ दिल्ली में? नहीं हुआ काम क्या हल्का हो या काम कहाँ हुआ? 11 साल से मुख्यमंत्री है केजरीवाल जी, 11 साल सरकार रही, उनकी काम वाम कर पाए नहीं कर पाए? काम क्या कर पाएंगे? काम वही कर रहे हैं, बस बिजली पानी फ्री कर रहे हैं और क्या। तो इस बिजली पानी का असर होगा इस चुनाव में? अब भैया हम कैसे बता सकते हैं? अरे आपके पास दुकान पे लोग आते हैं, सबसे ज्यादा बातचीत होती होगी, चर्चा होती होगी। बातचीत है तो आज केजरीवाल का एक सदस्य खड़ा है। आपको क्या लग रहा है? लग रहा है कि उम्मीद है थोड़ा बहुत। क्या लग रहा है सर, दिल्ली में चुनाव है, एक तरफ तमाम रेवड़ी हैं,
केजरीवाल जी तमाम वादे पे वादे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार हटा के रहेंगे, तो इस बार दिल्ली की जनता ने क्या मूड बनाया है? दिल्ली की जनता का तो मूड यही है कि ये केजरीवाल जी को हटाएंगे। केजरीवाल जी को हटाएंगे? हाँ। क्यों? नहीं, क्योंकि काम तो हुआ ही नहीं ना, रेवड़ियाँ ही बट रही हैं, काम हो नहीं रहा, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। क्या काम होना चाहिए था? पॉल्यूशन के ऊपर काम नहीं हुआ, और जो घुसपैठ है उस पर कोई काम नहीं है, एमसीडी पे कोई काम नहीं है, तो ये सारे काम है। पानी आप देखो कितना गंदा है, तो यही है सारे। तो कह रहे हो फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, फ्री- तमाम घोषणाएं उन्होंने कर दी। फ्री तो चाहिए ही नहीं ना, जब टैक्स पेयर का पैसा आप फ्री में बांटोगे और पानी इतना गंदा आएगा तो उसका फ़ायदा क्या? तो वो फ्री मिला ना मिला बराबर है ना। और सर्दियों के अंदर ये लोग बिजली के ऊपर से सब्सिडी हटा देते हैं और गर्मियों में लगा देते हैं, तो ये तो सरासर बेवकूफ़ बना रहे हैं ना लोगों को। 11 साल से सरकार है, उनकी क्या काम होना चाहिए था आपकी नज़रों में? क्या काम नहीं हो पाया? मेन तो एमसीडी का काम है, जो ये बोलते रहते थे कि भाई एमसीडी हमें दे दो, कूड़ा हटा देंगे, दिल्ली को ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। जनता ने मौका दिया है ना इन्हें। वो कह रहे 5 साल और दे दो। नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकते, ये कर ही नहीं सकते ये कुछ। ये चाह लेकिन अपनी गलती बता रहे हैं, वो कह रहे कि मैंने यमुना साफ करने का वादा किया था, मैं यमुना साफ नहीं कर पाया। 15 साल में कौन सी साफ करी वो यमुना? कह रहे मैंने पानी साफ देने का वादा किया था, मैं पानी साफ नहीं दे पाया, मैं सड़कें नहीं दे पाया, तो 5 साल और दे दो मुझे। नहीं, वो उनको 50 साल भी दे देंगे तो भी नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति नहीं है, अच्छा। वो चाह के भी नहीं कर सकते। हाँ। शिक्षा मॉडल की बड़ी बात होती है, उनकी शिक्षा की बात। ग्राउंड, स्कूल के ग्राउंड छोटे करके बिल्डिंग बना देने से कोई शिक्षा नीति नहीं बदल जाती। जो बच्चों की खेलने की जगह थी उसमें आपने बिल्डिंगें बना दी, रेनोवेट कर दिया सिर्फ प्लस्तर करके, तो उससे क्या होता है? क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? मुद्दे यही है, साफ सफाई का और पानी का, यही मुद्दे हैं बस। बीजेपी में कह रहे हैं कि चेहरा नहीं है जो केजरीवाल को टक्कर दे पाए, ऐसे में ऑप्शन क्या है जनता के पास? नहीं, वो चेहरा हमेशा उनका अपना इंटरनल उनके डिसीजन होता है। हाँ, तो वो आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे इस चुनाव में? साफ सफाई के ऊपर साफ सफाई के ऊपर। फिर ये मुद्दा रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, फ्री तो चाहिए ही नहीं ना। अच्छा। जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना उस हिसाब से अपना खर्च कर रहा है, तो फ्री तो जो बाहर से आए हुए हैं उन्हीं को फ्री चाहिए ना। आदमी तो हर आदमी काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है,